गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं सुरेंद्र सर आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। चैप्टर हमारा आप जानते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस चल रहा है और उसमें हम सिंपल सेंटेंस डिस्कस कर चुके हैं और कल हमने कंपाउंड सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि इसमें 2 सब्जेक्ट्स और 2 वर्ब्स होती हैं। दैट मीन टू से 2 क्लॉजेज़ होंगी, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ होंगी और उन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को आप एग्जैक्टली देख सकते हो जोड़ेगी ये कंजक्शन, दैट इज़ कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, उनको जोड़ेंगे। तो इनको हमने डिस्कस किया था। आज मैं आपको इनकी एग्जांपल्स कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के साथ मैं कंपाउंड सेंटेंसेस की एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। यहाँ आपको एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख के बताऊंगा तो आप बेहतर समझ पाओगे कि कैसे 2 वर्ब्स और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को हम कंजक्शंस के साथ जोड़ेंगे और प्लस पहले बनाएंगे कैसे, हम 2 कंजक्शंस कैसे बनाएंगे, 2 क्लॉजेज़ कैसे बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्लॉज लेता हूँ, शी ईट्स द फूड, she eats the food and it is stale. बच्चों आप देख सकते हो she eats the food, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लॉज है। सेंटेंस जो आपको क्लॉज दिखती हुई नज़र आ रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और यहाँ आपको और दूसरी क्लॉज जो है आप देख सकते हो, इट इज़ स्टेल। इट इज़ स्टेल मीन टू से यह बासी है, वह खाना खाती है और यह बासी है, एंड इट इज़ स्टेल, इज़न्ट इट। सो ये 2 क्लॉजेज़ हैं एंड एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है बीच में जो इन 2 क्लॉजेज़ को जोड़ रही है। कुछ और यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने रूल बताया था आपको कि 2 सब्जेक्ट्स होंगे, आप एग्जैक्टली देख सकते हो शी और इट, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं। 2 वर्ब्स होंगी, यहाँ पे ईट वर्ब है और यहाँ पे इज़ वर्ब है, और बाकी जो है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में है, इज़न्ट इट। तो बच्चों एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट लाइक she likes apple and banana. she likes apple and banana. वो apple और बनाना को पसंद करती है। दैट मीन टू से ये कई बच्चे जो हैं सोचते हैं कि यहाँ पे सर तो बोलते हैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, 2 वर्ब्स होनी चाहिए, और यहाँ पे तो सिर्फ 1 सब्जेक्ट है और 1 वर्ब है, बाकी कंजक्शंस है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट्स और वर्ब नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे शी लाइक्स दोनों चीज़ों को यहाँ भी कॉमन लिया है और यहाँ पे दिख नहीं रही हैं, बट ये कॉमन चल रही हैं। ये मैं इस तरीके से आपको लिख के बताऊँगा, शी लाइक्स एप्पल and she likes banana, isn't it? she likes apple and she likes banana. तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो, मैंने इस तरह से ये कंजक्शंस, ये क्लॉज लिखी थी, ये कंपाउंड सेंटेंस लिखा था, तो उसमें आपको
2 सब्जेक्ट्स और 2 वर्ब्स दिखती हुई नज़र नहीं आई थी, बट यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि ये दोनों मैंने कॉमन जो हैं, ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं, तो मैंने क्या किया था, इसको कॉमन ले लिया था, इन दोनों के साथ इसको कॉमन ले लिया था, तो इस वजह से आपको ये दिख नहीं थी, बट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशंस तो दोनों में है। तो ये 2 क्लॉजेज़ हैं, ये एक क्लॉज, ये दूसरी, और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, आप देख सकते हो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने दम पे चल सकती हैं, और ये जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है, इज़न्ट इट। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जस्ट लाइक वर्क हार्ड लेस्ट सॉरी otherwise you will fail। यहाँ पे बच्चों एक क्लॉज है वर्क हार्ड, ये कई बच्चे यहाँ पे कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर वर्क हार्ड आपने लिखा है तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कौन सी है, तो हमें नहीं पता चल रहा है। तो बच्चों ये मैंने, अगर आप बेसिक्स आपको पता हो तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपको पता होगा कौन सी फॉर्म का सेंटेंस है, ये प्रॉपर सेंटेंस है, और कौन सी फॉर्म का, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसा कि ये वर्क है, वर्ब से स्टार्ट होता है, और सब्जेक्ट इसमें यू होता है जो कि हिडन होता है, जो दिखता नहीं है, बट ये इम्पेरेटिव सेंटेंस एक प्रॉपर क्लॉज है, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें बिल्कुल है। तो ये एक क्लॉज है, और दूसरी क्लॉज हमारी ये है, यू विल फेल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, अदर वर्ड्स, एंड ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो अदरवाइज है। ये सेंटेंस, ये पूरी जो है मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है, अच्छा पढ़ो, वर्क हार्ड करो, मेहनत करो, अदरवाइज नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, इज़न्ट इट। तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है। वन मोर सेंटेंस लेंगे बच्चों, जस्ट लाइक शी is very weak and she cannot run। सो बच्चों यहाँ पे भी एक सेंटेंस मैंने जो लिखा है, ये भी आप, ये जो एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है, ध्यान से आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक वर्ब है, यहाँ पे भी एक वर्ब है, तो बाकी अदर पार्ट्स है यहाँ पे। शी इज़ वेरी वीक एंड शी के नॉट रन। शी के नॉट रन अपने दम पर चल सकता है, इट कैन स्टैंड अलोन, इट कैन रन अलोन, और शी इज़ वेरी वीक, हमें कुछ और ज़रूरत नहीं, अपने दम पे ये भी क्लॉज चल सकती है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं, प्लस इसको ज्वाइन किया है हमने किससे, कंजक्शन एंड से। तो हमारा रूल प्रॉपर लग रहा है, एक क्लॉज इंडिपेंडेंट ये है कि ये है, और दोनों को हमने क्या किया है, एंड कंजंक्शन से हमने जोड़ा है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हमारा तैयार है। शी इज़ वेरी वीक एंड शी कैन नॉट रन। सो बच्चों आज मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस की कुछ एग्जांपल्स करवाए। आपने भी क्या करना है, 2 वर्ब और 2 सब्जेक्ट्स को लेके आपने भी इनमें से कुछ कंजक्शंस का यूज़ करके, जो कंजक्शन सेंस के अकॉर्डिंग सही हों, आपने एग्जांपल्स इसकी बनानी है, खुद बनानी है, और फिर मेरे को चेक भी करवानी है कि सर क्या ये सही है या गलत है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको और कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, इन सेंटेंस की बहुत काम आते हैं ये सेंटेंसेस, फ्यूचर में भी प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस करने से आपको इसमें जो एक आपका स्किल है वो प्रॉपर इम्प्रूव ज़रूर होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप मुझे ज़रूर आस्क कर सकते हैं, मैं आपको इसके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो बच्चों कल फिर मिलेंगे।
फिर कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ इसी से रिलेटेड। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।